हल्क को पृथ्वी के लिए खतरा मानते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज, रीड रिचर्ड, टोनी स्टार्क और ब्लैक बोल्ट हल्क को एक स्पेस शटल में रखकर स्पेस में छोड़ आते हैं और वो पहुंच जाता है साकार पे, अ प्लेनेट ऑफ मॉन्स्टर्स, जहां उसे भाले मारे गए, जलाया गया और उसके एक एक मांस को नोचा गया। बट ही सर्वाइव्ड। वो हरा दानव, द आई ऑफ एंगर, द वर्ल्ड ब्रेकर, द हल्क। वो लौट आया है अपने अपमान का बदला लेने। सबसे पहले हल्क चांद पे जाता है ब्लैक बोल्ट के पास। हल्क कहता है कि तुमने मुझे स्पेस में फेंक दिया, मेरी दुनिया तबाह की, लेकिन ब्लैक बोल्ट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना मुंह खोलता है और एक विस्पर से हल्क दूर जा गिरता है। उसे लगता है कि हल्क का काम तमाम हो गया, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है कि मैं यहाँ तुम्हारी फुसफुसाहट नहीं, चीख सुनने आया हूँ। ब्लैक बोल्ट हार चुका था। अगले सीन में हमें पृथ्वी के ऑर्बिट में हल्क का स्पेसशिप एंटर होते हुए दिखाई देता है। पृथ्वी के सारे स्क्रीन्स हैक हो चुके थे और उन पे अवेंजर्स ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि वो हल्क को स्पेस में भेज रहे हैं ताकि इंसान सेफ रहें। लॉस एंजलिस, टोक्यो, लंदन, हर जगह। और फिर हल्क एक होलोग्राफिक मैसेज भेजता है जिसमें वो कहता है कि पहले तो अवेंजर्स ने मुझे स्पेस में मरने के लिए फेंक दिया और फिर जब मैंने साकार पे अपनी दुनिया बसा ली, जब मैं वहाँ का राजा बन गया, तो इन्हीं अवेंजर्स के भेजे हुए स्पेस शटल के ब्लास्ट में मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मेरे करोड़ों लोग मारे गए, मेरी बीवी, मेरे बच्चे। अब तुम सब जितनी जल्दी हो सके ये शहर खाली करो और अवेंजर्स को मेरे हवाले करो, और अगर ऐसा नहीं किया तो बाकियों का भी यही हाल होगा। टोनी स्टार्क ऑलमोस्ट समझ चुका था कि क्या होने वाला है। स्टार्क और रीड पहुंचते हैं नॉर्दर्न वर्मोंट अवेंजर्स फैसिलिटी, जहां बॉब पूरी दुनिया से शील्ड की निगरानी में एक सेफ लाइफ गुजार रहा था। स्टार्क रॉबर्ट से बोलता है कि हमें सेंट्री की जरूरत पड़ सकती है। रॉबर्ट कहता है कि मैं मानता हूं कि मुझ में 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है, लेकिन साथ ही मेंटल स्टेबिलिटी ना होने से वो दुनिया के लिए खतरा भी है। लेकिन रीड और स्टार्क की रिक्वेस्ट पर रॉबर्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है सेंट्री में और वेट करता है सही टाइम का। इसके बाद आयरन मैन हल्क बस्टर सूट पहनकर निकल पड़ता है मामले को ठंडा करने के लिए। पहले तो वो हल्क से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हल्क को देखकर वो उस पे अटैक कर देता है। हल्क को आयरन मैन से इतनी पावरफुल अटैक की उम्मीद नहीं थी और वो इस अटैक को काउंटर भी नहीं कर पा रहा था। और फिर हल्क बस्टर के एक पावरफुल मैकेनिकल पंच से वो बिल्डिंग को तोड़ता हुआ दूर जा गिरता है। इसी के साथ ही 2 मिसाइल सीधा हल्क पे जा गिरती हैं। स्टार्क को लगता है कि मामला ठंडा हो चुका है, लेकिन मिसाइल्स अटैक ने हल्क के गुस्से को बढ़ा दिया और फिर अब अटैक करने की बारी हल्क की थी। इससे पहले कि स्टार्क को समझ पाता, हल्क उसे इतनी बुरी तरह मारता है कि स्टार्क की सारी एडवांस टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है। स्टार्क को इस तरह डाउन होते देख शी हल्क, गॉड ऑफ वॉर एरेस, वंडरमैन, मिस मार्वल सब एक साथ हल्क पर अटैक करते हैं, लेकिन हल्क के सामने ये सब मानो मिट्टी के पुतले हों। यहाँ तक कि हल्क ने स्टॉर्म, ब्लैक पैंथर, ह्यूमन टॉर्च और द थिंग्स को भी धूल चटा दिया। और तभी हल्क को नजर आता है सेंट्री, जो कि हल्क का बहुत अच्छा दोस्त है और जिसने हमेशा से हल्क को काम डाउन करने का काम भी किया है। सेंट्री हल्क को सब कुछ ठीक करने के लिए एश्योर करता है और अपने साथ चलने के लिए हाथ बढ़ाता है। हाथ पकड़ते ही हल्क उस मैकेनिकल आर्म को क्रश कर देता है और हमें पता चलता है कि वो सेंट्री नहीं, रीड रिचर्ड है। और फिर रीड का भी वही हाल होता है जो बाकियों का होता है। चोट खाई हुई सुई रॉबर्ट को बताती है कि हम सब हार चुके हैं, मामला हाथ से निकल चुका है, हमने पूरी कोशिश की और अब ये तुम्हारे बिना नहीं हो सकता। और अब हल्क अपने साथियों को भेजता है बाकी सारे सुपर हीरोज को पकड़ के फाइटिंग अरीना में इकट्ठा करने के लिए। तभी हल्क के सामने रिक जोन्स आता है। वो उसे याद दिलाता है कि वो और हल्क कितने अच्छे दोस्त हैं और हकीकत भी यही थी। रिक जोन्स हल्क का सबसे पुराना और सबसे अच्छा दोस्त होता है। हल्क रिक जोन्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और अपने साथियों को भी उसे सेफ रखने के लिए बोलता है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि वो उसकी कोई बात नहीं मानेगा। अवेंजर्स को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। इधर हल्क के सभी साथी सुपर हीरोज को पकड़ पकड़ के अरीना में इकट्ठा कर रहे थे। मामले को हाथ से निकलता देख डॉक्टर स्ट्रेंज शैतान की पावर हासिल करता है और फिर अगले ही मोमेंट वो हल्क के सामने खड़ा था। पहले तो वो हल्क के साथियों को बेतहाशा मारता है, कॉग, मीक, प्रीस्ट मानो उसके सामने चूहे हों, और फिर वो हल्क को उठा के बहुत दूर फेंकता है। हल्क के पास संभलने का भी मौका नहीं था और स्ट्रेंज उसे मौका देना भी नहीं चाहता था। लेकिन जब उसके हमले से हल्क के साथ कुछ मासूम लोग में मलबे में दब जाते हैं तो कुछ देर के लिए उसका ध्यान अपनी पावर से हट जाता है और हल्क को मौका मिल जाता है। हल्क बोलता है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इतनी ज्यादा पावर को कंट्रोल कैसे करते हैं। हल्क स्ट्रेंज को बस जान से नहीं मारता, लेकिन जिंदा रहने के लायक भी नहीं छोड़ता। हालांकि रिक जोन्स बार बार अपनी फ्रेंडशिप का याद दिलाकर हल्क को शांत करने की कोशिश करता है,
है, लेकिन हल्क रिक की कोई बात नहीं मानता। अरीना रेडी हो चुका था। रीड, स्टार्क और स्ट्रेंज को अरीना में एक दूसरे से लड़ना था और बाकी सुपर हीरोज को चीयर करने के लिए रखा गया था। सबके सीने पर ओबीडियंस डिस्क लगा था ताकि कोई भी वहाँ से भाग ना सके। हल्क ने सेम वही सिचुएशन क्रिएट किया जो उसने साकार पर झेला था। ना चाहते हुए भी ये तीनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। रीड ऑलमोस्ट जीत चुका था। वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन हल्क का थम्स डाउन होते ही ना चाहते हुए भी रीड के हाथों स्टार्क की मौत पक्की थी। और फिर हमें दिखता है सेंट्री निकल चुका था अरीना में कयामत का मंजर खींचने। सेंट्री की इस पावरफुल टक्कर से हल्क खुद को संभालते हुए बोलता है, सेंट्री तुम यकीनन ये लड़ाई नहीं चाहते। सेंट्री बोलता है, मेरे दोस्त एक तुम ही तो हो जो मेरी मार सह सकता है और जिसे मैं खुल के मार सकता हूँ, कुछ इस तरह। हल्क खुद को संभालता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, स्टार्क एंड रीड तुमने सेंट्री को बुलाया है और जो होने वाला है उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम दोनों होगे। हल्क और सेंट्री की फाइट से चारों तरफ भयंकर तबाही मच रही थी। हल्क के पंचेस से सेंट्री को दर्द होना चाहिए था, लेकिन सेंट्री इन पावरफुल पंचेस को एंजॉय कर रहा था। साथ ही वो हल्क से ये भी बोलता है कि अब मुझे पता चला कि अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने पे कितना मजा आता है। ना ही सेंट्री होल्ड बैक करता है और ना ही हल्क। इस लड़ाई से इतनी भयंकर एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि चारों तरफ रोशनी का तूफान फैल जाता है। लोगों की आंखें चुंधिया जाती हैं और हर चीज जलकर राख हो रही थी। सेंट्री बड़े ही एविल स्टाइल में स्माइल करते हुए बोलता है कि मैं तो यहाँ तुम्हें काम डाउन करने आया था, लेकिन अब मुझे इसमें मजा आने लगा, तो अब वो मैं हूँ जिसे काम डाउन करने वाला चाहिए। और फिर सेंट्री हल्क का काम तमाम करने के मूड में आ जाता है। वो कहता है, गुड बाय ओल्ड फ्रेंड। हल्क कहता है, लोग तुम्हें जो भी कहें, सेवियर या डिस्ट्रॉयर, ये सब तुम्हारे ऊपर है। और फिर हल्क भी अपने लाइफ का सबसे पावरफुल अटैक करता है। एक भयंकर रोशनी निकलती है और जब ये रोशनी का बादल छटता है तो हमें सामने दिखते हैं बॉब और ब्रूस। दोनों शांत हो चुके थे, लेकिन हल्क का शांत होना मीक को पसंद नहीं आता और वो ब्रूस को वापस हल्क में ट्रांसफॉर्म करने के लिए उस पर अटैक करता है। लेकिन रिक जोन्स बीच में आकर ब्रूस को बचा तो लेता है, लेकिन अपनी जान गंवा बैठता है। ब्रूस का सबसे पहला दोस्त, पुराना साथी, जिगरी यार अब नहीं रहा। हल्क वापस आ चुका था। पहले तो उसने मीक को टुकड़ों में बिखेरा, लेकिन मरते मरते मीक बताता है, जब हल्क साकार का राजा बना तो अरीना खत्म हो गया, कैदी आजाद हो गए और लड़ाई बंद हो गई, जिसकी वजह से वो बोर होने लगा। इसलिए अपने शौक के लिए उसने स्पेस शटल में बॉम्ब लगाकर सब कुछ तबाह कर दिया ताकि लड़ाई फिर से शुरू हो। हकीकत का पता लगते ही हल्क मानो पागल हो चुका था। उसने एक ही थंडर क्लैप में उन सभी को मार डाला जो मीक के साथ थे और गुस्से में उसका रेडिएशन इतना बढ़ गया कि थोड़ी ही देर में वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता। लेकिन सही टाइम पर स्टार्क अपनी टेक्नोलॉजी और हल्क की हेल्प से उसके गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्रूस खुद को सरेंडर करता है, जिसे समंदर के 3 माइल्स नीचे रखा जाता है। और अब दुआ करो कि हल्क सोता ही रहे, क्योंकि आज तो हल्क सो रहा है, लेकिन उसका गुस्सा कभी खत्म नहीं होगा। इस स्टोरी लाइन के बारे में तुम अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। वीडियो पसंद है तो लाइक मारो और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बहुत जल्द मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।